आप गरीब थे, हाँ। यहाँ आने के बाद आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन हुआ, आप वो जिक्र करें। आज मैं करोड़पति हूँ बाबा की दया। कम से कम 12 लड़कियां ऐसी हैं जिनके पुत्र नहीं थे, वो आई यहाँ अपना मनोकामना छोड़ी, 1 साल के अंदर उनको 12 को पुत्र मिला। 12 को पुत्र, आप यहाँ के पुजारी हैं। हाँ 12 को पुत्र मिला, गारंटी हमारी इस बात की। यहाँ पे मन्नत वो मनोकामनाएं छोड़ गई हैं और 1 साल के अंदर 12 को पुत्र मिला है, हम गारंटी करते हैं इस बात की। सनातन पे जब आक्रमण होता है कि अगर ईश्वर है तो दिख क्यों नहीं रहा, उन्होंने अपने आप को बचाया क्यों नहीं, आरा चल रहा, लूट रहा, तो फिर ईश्वर था कहाँ। क्वेश्चन यही तो हो जाता है ना कि उसने आरा चलवाया, छेनी से तोड़ाई शुरू करवाई, उसके बाद में गंगा की धारा निकली, जैसा कि शिवलिंग से। हाँ, शिवलिंग से। उसके बाद में दूध की धारा निकली शिवलिंग से, उसके बाद में फिर खून की धारा निकली। कहानी जनपद हरदोई के शुनासिरनाथ मंदिर मल्लामा की, जहां पर मोहम्मद गजनवी ने आरा चलवाकर शिवलिंग को विच्छेद करने की पूरी कोशिश की थी। क्यों और किसने की शिवलिंग की स्थापना? जो है इंद्र को दत्तात्रेय ब्राह्मण का श्राप लगा था, उस श्राप की वजह से इंद्र की जो है काया छीण होने लगी थी। तो इंद्र जो है ब्रह्मा जी के पास गए श्राप मुक्ति के, उन्होंने कहा कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, विष्णु जी के गए। उसके बाद में कैलाश पे बाबा भोलेनाथ के पास गए, तो बाबा भोलेनाथ ने बताया कि आप मेरे एक ऐसे स्थान पे हमारी स्थापना कराइए जो निर्जन हो, जहाँ पे आसपास लोग ना रहते हों, वहाँ मेरी स्थापना कराइए तो आपको इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है। ये इंद्र से भोले बाबा ने कहा। हाँ, तब देवताओं ने आकर के, जितने भी संसार के देवता थे, सभी देवताओं ने आकर के यहाँ एक शिला थी, पत्थर की शिला थी, जिसको तराश करके शिवलिंग बनाया गया और यहाँ पे बाबा की स्थापना की गई। इसीलिए शुनासिरनाथ के नाम से, बाबा इंद्र के नाम से बाबा की स्थापना यहाँ पे इंद्र के द्वारा की गई। अभी जब बातचीत हम कर रहे थे तो लोग जो अभी तक हमने गूगल किया उसको, तो मंदिर का जो इतिहास बताया गया वो औरंगजेब ने इसको तोड़ा। लेकिन एक भाई साहब से बात हुई, जो आप अपना परिचय, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, अपना परिचय दीजिए और आपने इसका लेख मतलब किसके माध्यम से देखा जो आप कह रहे हैं कि मोहम्मद गजनवी, क्योंकि गजनी जो आया उसका एक उद्देश्य था, क्योंकि वो लुटेरा था और भारत को लूटा। उस सोमनाथ मंदिर कितनी बार लूटा, शायद इतिहास में इसका उल्लेख बहुत अच्छी तरह आप लोग समझ रहे हैं। और औरंगजेब का उद्देश्य था मंदिरों को नष्ट करना। तो यहाँ पे आप कह रहे गजनी आया, मोहम्मद गजनवी, तो गजनवी औरंगजेब की दो आप अभी जो बहस हुई उसमें निकल के आया, तो गजनवी, मोहम्मद गजनवी क्यों? क्योंकि आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की पुस्तक में मैंने देखा है, उनके एक नक्शे पर जो बिंदु बने हुए हैं वो इसी रास्ते से होकर गुजरा है। जो रास्ता दिखाया गया है वो जो एक नक्शा बना हुआ है, और औरंगजेब के ने जो आक्रमण किया उसमें कोई इसका जो है उल्लेख नहीं दिखाई पड़ता है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है इसको महमूद गजनवी ने ही तोड़ा है। सनातन पे जब आक्रमण होता है कि अगर ईश्वर है तो दिख क्यों नहीं रहा, उन्होंने अपने आप को बचाया क्यों नहीं, आरा चल रहा, लूट रहा, तो फिर ईश्वर था कहाँ। क्वेश्चन यही तो हो जाता है ना कि लोग यही कहते हैं ना, ऐसे तो लोग कहते हैं, आप कहते भगवान पूछते हो, भगवान स्वयं की रक्षा नहीं कर सका तो आपकी रक्षा क्या करेगा, आपकी रक्षा क्या करेगा। भगवान ने स्वयं की रक्षा की है जी, जब उसने हमारे मंदिर को लूटना चाहा, मंदिर को लूट, शुनासिरनाथ मंदिर की हम इस समय बात कर रहे हैं, आप इसी के बारे में बताइए कि जब आरा चल रहा, लूटे जा रहे, तो भगवान कहाँ। सुनिए, तो जब उसने हमारे मंदिर की शिवलिंग को खुदाई करना शुरू किया, तो शिवलिंग का जब उसने अंत नहीं पाया तो उसने खुदाई क्यों चालू किया, उसने किस उद्देश्य से, लूटने के उद्देश्य से, मतलब उसके हिसाब से कि मंदिर के नीचे खजाना है। क्योंकि जैसा कि इतिहास में आज भी अगर मंदिरों की स्थापना की जाती है तो आप लोग देखते हैं कि वहाँ पे कुछ मुद्राएं या खजाने के रूप में दी जाती हैं, और यही कारण है कि वो सोमनाथ मंदिर लूट कर आया था, तो शायद उसको लगा कि ये भी खजाने पर है और इसी उद्देश्य से उसने खुदाई चालू किया। तब क्या हुआ आप बताइए। जब उसने खुदाई चालू की तो मेरे ये जो शुनासिरनाथ बाबा है, इनके शिवलिंग का कोई अंत नहीं मिला, मतलब वो खोदता रहा, लेकिन जो एक पत्थर की लिंग है उसका कोई भी आकार मिलता नजर नहीं आया। फिर उसने क्या किया? फिर उसने क्या किया, उसने आरा चलवाया, छेनी से तोड़ाई शुरू करवाई, उसके बाद में गंगा की धारा निकली, जैसा कि शिवलिंग से। शिवलिंग से। उसके बाद में दूध की धारा निकली शिवलिंग से, उसके बाद में फिर खून की धारा निकली। जब आरा चल रहा था तो ये क्रिया लगातार होती रही, शिवलिंग से ये क्रिया लगातार होती रही थी। उसके बाद में फिर उसके बाद में सांप, बिच्छू, ततैया, बरैया जितनी भी बाबा की सेना से निकल पड़ी, उसकी सेना पे आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण हुआ तो यहाँ से भागा वो,
पास में कल्याणपुर गांव है, उसकी सेना वहां पहुंची तो कहा कल्याण हुआ, इसलिए वहां कल्याणपुर नाम पड़ा। मतलब जब यहाँ से ततैया, बिच्छू, अन्य चीजें निकली तो जो उसका एक आकार था या वो परेशान जब हो गया वहाँ पे, जब परेशान हुआ, क्योंकि एक कहते हैं ना एक सर्कल होता है, एक सीमा होती है, तो शायद इस मंदिर का जो एक सर्कल या सीमा होगी, उन जब वहाँ पार किया तो उनका आक्रमण जो है यहाँ पे ततैया का वो वहाँ तक मतलब थोड़ा कम हुआ कल्याणपुर के पास। उसके बाद में कुछ सैनिक इस दिशा में भागे, एक शुक्लापुर गांव पड़ता है, तो वहाँ उन्होंने कहा शुक्र अल्लाह, जो मुस्लिम थे बोले शुक्र अल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मतलब अल्लाह ने शुक्र किया कि हम बचे, तो वहाँ बचे, तो उसका नाम आज भी मतलब शुक्रापुर के नाम से जाना था। उसके बाद एक खैरुद्दीनपुर है, वहाँ कुछ भाग के गए, जब उनको थोड़ी सी राहत मिली बोले खैर हुई। इस तरीके से बाबा का इतिहास मिलता है, और यहीं से मोहम्मद गजनवी हार मान करके भारत से पलायन करे कि यहाँ पे देवता है। नहीं ईश्वर है, और अगर ईश्वर है तो लोग अक्सर सवाल खड़े कर देते हैं कि फिर सोमनाथ मंदिर जब लूटा जा रहा था तब भगवान कहाँ थे। कहते नहीं कि अगर कहीं पर नहीं तो उन्होंने जब सुना श्रीनाथ मंदिर में आए तो उन्होंने इस चीज़ को दिखा दिया कि ईश्वर है, और वो मंदिर को पूरी तरीके से खंडित ना करके मतलब असफल रहा उसका प्रयास। कहते नहीं ईश्वर ने दिखा दिया अपना रूप और वो सफल नहीं हो सका, जो भी उसका धन लूटने का एक उद्देश्य था। ये इसका इतिहास है। जैसे अन्य मंदिरों में जाओ तो मालूम होता है कि 2 फुट की मूर्ति है, 3 फुट की मूर्ति है, तो क्या ऐसा फुट में यहाँ पे ऐसा कुछ नापा गया, कभी कुछ पता चला कि इसका, कि हम जो मंदिर में अभी देख के आ रहे हैं उसमें तो लगा कि ये नीचे पता ही नहीं कहाँ पे, क्या ऐसा है कि है? अब ये मूर्ति जो है अनंत है, इसका अनंत का मतलब कोई इसका पाताल में कहाँ पे छोर है इसका कोई पता नहीं अभी तक लगा पाया। अभी एक बात और बता रहे हैं आप लोग, ये बताइए मंदिर की कहते पूजा हुआ मंदिर मिलता है, इसका क्या है? मतलब ये जब मंदिर बंद किया जाता है तो रात में जब मंदिर बंद कर दिया गया तो अक्सर सुबह मंदिर पूजा हुआ मिलता है। अक्सर नहीं, पूजा हुआ मिलता होगा तो रोज मिलेगा, अक्सर शब्द नहीं, क्योंकि ईश्वर अगर कोई पूजा करेगा तो रोज करेगा, ऐसा थोड़ी ना एक दिन आके करके चला जाए। हमको पूजा हुआ जब 1100 ईस्वी थी, 1100 ईस्वी में भगवान इंद्र ने इसको स्थापित किया। नहीं इंद्र 10वीं में आला उजाला यहाँ पे आए, तो आला इंद्र दोनों पूजा करते आप वो बात आप वो ना बोलिए, दस्तों में तो वो आप मोहम्मद गजनवी इंद्र की बात कर रहे हो, इंद्र की बात पौराणिक में जाएगी। आला उजाला इसको पूजने आते थे। नहीं हाँ, आप 10वीं ईस्वी में ये कह सकते हैं कि इंद्र के द्वारा स्थापित किए हुए मंदिर में आला उदल, जो कि यहाँ आला इंदल जो कि महोबा एक सम्राट, एक चंद्र सिपाही थे, वो यहाँ पे पूजा करने आते थे। तो पूजा हुआ मंदिर मिलता था हम लोगों के यहाँ पे, अब आज भी पूजा हुआ मिलता है। जो इतिहास मतलब आपके जो पूर्वज हैं वो बताते हैं इस चीज को, और आज भी अगर प्रैक्टिस कोई करना चाहे आज भी पूजा हुआ मिलता, आज भी मिलता है। मतलब रात में अगर मंदिर बंद कर दिया जाए और सुबह यहाँ पर आप आएंगे तो आपको चाहे जितने कैमरे लगा लीजिए, दरवाजे बंद कर दीजिए। लोगों ने यहाँ प्रयास किया है देखने का, लेकिन उठा के बाबा ने फेंक दिया उनको, परीक्षा नहीं लेने दी। सच्चा दरबार है, आस्था का प्रतीक है यहाँ पे, और जो भी मनोकामना छोड़ के जाइए पूर्ण जरूर होती है। सत्य का दरबार है ये। 14 साल से आरती पूजा कर रहे हैं, कम से कम 12 लड़कियां ऐसी हैं जिनके पुत्र नहीं थे, वो आई यहाँ अपना मनोकामना छोड़ी, 1 साल के अंदर उनको 12 को पुत्र मिला। 12 को आप यहाँ के पुजारी हैं? हाँ, 12 को पुत्र मिला, गारंटी हमारी इस बात की। यहाँ पे मन्नत वो मनोकामनाएं छोड़ गई हैं और 1 साल के अंदर 12 को पुत्र मिला है, हम गारंटी करते हैं इस बात। सच्चा दरबार मतलब कहते हैं ईश्वर है, इस चीज का प्रमाण है। आप आस्था रखेंगे तो वो मनोकामना पूर्ण होती। तारीख से आपसे आई, हाँ। उन्होंने अपनी समस्या आपसे बताई। हाँ, हमने बताई, हमने भगवान से अर्जी लगाई उनके लिए, पुत्र की प्राप्ति हो, मतलब संतान प्राप्ति हो। हाँ। लड़का और लड़की इससे नहीं मतलब, कोई मतलब नहीं है, लेकिन 12 लड़कियों को मनोकामनाएं पूरी हुई। 12 लड़कियां पुत्र लेके अपनी आती हैं, आरती में आज भी आती हैं, वो आज आएंगी शाम को वो, और वो बहुत खुश होती है। भगवान ने चमत्कार किया उनके साथ, और जबकि 5-7 साल हो गया था, बच्चे नहीं थे उनके। हाँ, वो ईश्वर की कुछ है चमत्कार जी। और कोई अगर जिक्र ऐसा आपके दिमाग में आ रहा हो, कहीं किसी आपको बताया हो तो बताते हो, यहाँ पर हुआ हो? चमत्कार तो मेरे ही साथ हुआ है। क्या हुआ आपके साथ? चमत्कार ये हुआ कि जब मैं बाबा के दरबार में आया था तो मैं एक बहुत दलित, बिल्कुल निर्धन व्यक्ति था। मैं यहाँ बाबा की सेवा करता था, साफ़ सफाई करता था। साफ़ सफाई करने में यहाँ पे कुछ समय दिक्कतें होती थी, तो मैंने बाबा से अर्जी लगाई
कि बाबा कुछ ऐसा करिए, दिक्कत क्या होती थी आपको? जैसे पानी की प्रॉब्लम है, समर की प्रॉब्लम है, बिजली नहीं आ रही है, जनरेटर नहीं चल रहा। ये चाहते तो हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बन गए तो उनका तो कार्य यही है मंदिरों को देखना। तो धुलाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने बाबा से मन्नत मांगी कि बाबा हमारे साथ कुछ ऐसा करिए जिससे वो तो माननीय योगी आदित्यनाथ जितने पौराणिक मंदिर हैं उनका विकास कर रहे हैं। और आप बताइए कि आपके साथ चमत्कार क्या हुआ? आपके बता तो रहा हूँ, आपके साथ ये नहीं आपके साथ क्या हुआ ये बताइए। आप कह रहे आप गरीब थे, हाँ। यहाँ आने के बाद आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन हुआ, आप वो जिक्र करें। आज मैं करोड़पति हूँ बाबा की दया से। जी हाँ, कि हमारे बाबा का दिन भर में 2 बार रूप बदलता है। 2 बार। न मानिए तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी शाम को आप आइएगा, दूसरे रूप में मिलेंगे, सुबह दूसरे रूप में मिलेंगे। कैसा कलर बदल देता है, परिवर्तन कैसा होता है? कलर बदल जाता है। कौन कौन से? कभी एकदम लाल जैसा हो जाता है, एकदम जो लिंग वो स्थापना है लाल जैसी हो जाती है, कभी कालापन आता है भगवान पे, तो रंग बदलते रहते हैं वो। बहुत बहुत धन्यवाद।